स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल फ्राइडे का सेशन कैसा रह सकता है, कहाँ हमें फंसना है कहाँ नहीं फंसना है। जो बिग मनी ऑपरेटर्स है वो हमें कहाँ फंसा सकते हैं कॉल में और कहाँ फंसा सकते हैं पुट में। तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। ठीक है, बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है, आज एक रेड कैंडल प्रेजेंट होता हुआ दिखा है। जो ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है अभी, वो क्या है हमारे पास? बियरिश है। ठीक है, इतना कुछ खास सेलर दिखा नहीं है आज। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी जो है वो ओवरऑल उसने भी आज एक छोटा सा रेड कैंडल दिया है। बहुत से लोग इस रेड कैंडल को रिवर्सल का साइन समझते हैं। हाँ, बियरिश मार्केट है, समझिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के मत समझिए। और ये कोई बियरिश कंफर्मेशन नहीं है आज वाली। ठीक है, फंसा सकता है क्योंकि दिखाता कुछ है मार्केट और फंसा देता है। फिर उस चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो दिख रहा है उस पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आधी से ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट 99% चीजें जो आपको दिखाई दे रही है या आपको दिखाई सुनाई जाती है, चाहे किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू या किसी मीडिया के थ्रू या फिर मार्केट चार्ट्स के थ्रू, तो ये सब आपको सिर्फ फंसाने के लिए किया जाता है। तो ज्यादा ट्रस्ट ना करें, अपनी साइकोलॉजी अपने दिमाग का यूज करें, भगवान ने दिया है भाई। ठीक है, तो इसको सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक छोटा सा रेड कैंडल मिला है, लेकिन इतना कुछ खास सेलर ये है नहीं। ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स वही है जहां से ये पिछली बार अच्छा खासा गिरा था, वही है। और जब तक इस लेवल के नीचे नीचे है, जो मैंने मार्क कर रखा है, जो कि है 44,423 रुपए का। ठीक है, इसके नीचे नीचे ये क्या है? बियरिस है। और कहाँ तक आ सकता है? एक बार यहाँ तक, ये लेवल जो है हमारे पास 43,241 का, इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये सारे लो काटता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए, मतलब वोलेटिलिटी है मार्केट में। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज हमें एक ग्रीन कैंडल मिला है उल्टा लटका हुआ। मोस्ट ऑफ लोग इसको क्या समझेंगे? बियरिश। लेकिन ये कंफर्म कब होगा? जब ओवरऑल ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, आज का लो जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग करके अगर अच्छा खासा बियरिश साइन या फिर कोई सेल का सिग्नल मिलता है, तो हम मानेंगे कि हाँ, ये और नीचे जाएगा और ये लो काटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी है, इसको छोड़ देते हैं हम। अब देखते हैं हम निफ्टी को। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जैसा मैंने बताया था, यहाँ कहीं जो डेली हमारी वीडियो देखता है या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसे पता है हम क्या बताते हैं। ठीक है, तो आज निफ्टी में भी हमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, बियरिश है मार्केट, लेकिन आज इतनी कुछ खास बियरिशनेस डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई नहीं दी है। चलिए, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन सी? ये देखिए, आप सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है आज का, जो आपके पास लेवल मार्क हो गया है ये वाला। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है? ये बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस लेवल के नीचे नीचे क्या है? ये बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, या गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, और आपका मन कहता है कि नहीं यार, आपका प्राइस एक्शन, आपकी पूरा एक्सपीरियंस, आपका लॉजिकल माइंड, साइकोलॉजी सब कहता है कि नहीं, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है खुल के, या फिर गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, तो आप डिप का वेट करें, काफी हेल्दी रहेगा आपके लिए। उस डिप का वेट करने के बाद अगर आपको उस डिप में कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो आप बाय करिए। वहाँ आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और आपको डर भी कम लगेगा, और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट भी काफी बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुलता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। किसका? एक बाउंस का। एज वी डिस्कस, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, मार्केट्स का बिहेवियर फॉलो करना है। ठीक है, तो हम बाउंस का वेट करेंगे, और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं हमें वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखेगा या सेल का कोई सिग्नल मार्केट देगा, तो हम पुट की एंट्री या सेल की एंट्री बना सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, हमारे टारगेट्स भी आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जो आज का ये वाला लेवल है हमारे पास फाइनेंशियल निफ्टी में, कौन सा? ये वाला 23,421। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है हमारे पास? फिर निफ्टी क्या है? बियरिश है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्ट सी में या बाई साइड इन्वॉल्व नहीं होना है। हम एक डिप का वेट करेंगे, और इस डिप के अंदर कोई हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तब जाके हम कहीं सी साइड या बाई साइड देखेंगे। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और हमें टारगेट भी अच्छे मिलते हुए दिखाई
देंगे, ठीक है। चलिए, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, उस कंडीशन में भी हमें सीधा सीधा पुट में या सेल साइड इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हम ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए हम बाउंस का वेट करेंगे। जिस बाउंस के अंदर जहां हमें वीकनेस दिखाई देगी, ठीक है, जहां हमें वीकनेस या बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा, वहां हम पुट का या सेल का ट्रेड बना सकते हैं। उस कंडीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डायरेक्टली हम इन्वॉल्व होंगे अपसाइड या डाउन साइड, तो हम ट्रैप हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिन निफ्टी। अब हम देख लेते हैं किसको, सेंसेक्स को। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बेयरिश है, जो कि हमारे पास लेवल बन के आया है कौन सा, ये वाला 76,637 का। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, सेंसेक्स हमारा बियरिश। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, गैप अप खुल के ऊपर जाता है, तो हमें सीधा सीधा बाय साइड इन्वॉल्व नहीं होना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप 100 नहीं, 200% या 500% भी ट्रस्ट हो जाए ना आपको कि नहीं मैं सही साइड बैठ जाऊं, तो बिना डिप के या बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के, इस डिप के अंदर डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है इस डिप के अंदर, तो आप बाई साइड की पोजीशन क्रिएट करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट हो जाओगे तो फंसा भी सकता है, और उस कंडीशन में आपको अच्छा मोटा बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से सेंसेक्स नीचे आता है या गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, उस कंडीशन में डायरेक्ट आपको पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट गैप अप का वेट करना है, सॉरी गैप अप का नहीं, एक बाउंस का वेट करना है। और उस बाउंस के अंदर जहां कहीं आपको कमजोरी दिखाए सेंसेक्स, वहां से आप पुट का या सेल का ट्रेड बना सकते हैं। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और आपके प्रॉफिट के जो चांसेस है वो भी काफी बढ़ जाएंगे। चलिए मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप में मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपको प्राइजेक्शन दिख रहा है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग प्राइजेक्शन था, और जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया होगा उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है ना, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना। अगर इस बायर की रेंज में अगर आपको कहीं मिड कैप मिलता है, तो यहाँ अगर आप पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको मार्केट गच्चा दे सकता है, बच्चा दे सकता है, ठीक है। फंस सकते हो आप पुट में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। तो मिड कैप निफ्टी दोस्तों ये दिखा रहा है हमें कि ये जो लेवल है मिड कैप निफ्टी के पास, जो कि हमारे पास लेवल है कौन से, 11,502 का, ठीक है। अगर इसके नीचे नीचे क्या है, ये बी रेस है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल के तेजी से ऊपर जाता है, और आपका हर एक चीज आपको ये इंडिकेट करता है कि मुझे बाय करना है, मुझे सी लेना है, तो मैं दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा कि डिप का वेट करो। और इस डिप के अंदर कहीं आपको अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तो वो आपके लिए एक सेकंड कंफर्मेशन होगा कि हाँ आपका मन, आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी, आपका लॉजिक, आपका एक्सपीरियंस सब सही है। फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, और स्टॉप लॉस भी डिफाइन और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुल जाता है, ठीक है, और यहाँ कहीं हमें मिलता है, तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इस लेवल पे पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। एटलीस्ट हम बाउंस का वेट करेंगे, ठीक है। और इस बाउंस में जहां कहीं हमें वीकनेस या बियरिश प्राइजेक्शन दिखाई देगा, वहां हम सेल का या पुट का ट्रेड बना सकते हैं। उस कंडीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस भी आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऊपर के लेवल पे डायरेक्ट सी में इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे आप कितने ही श्योर क्यों ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है, जो कि है 49,700 के आसपास का लेवल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या गैप अप खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा सी साइड या बाय साइड इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट वेट करना है किसका, डिप का, एज पर स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट प्लेइंग, ठीक है। हम डिप का वेट करेंगे, और इस डिप के अंदर जहां कहीं हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा, वहां हम बाय साइड का ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे जो प्रॉफिट के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाए और काफी छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो भी आपको सीधा सीधा पुट में या सेल में इन्वॉल्व नहीं होना है। इस चीज का आपको ध्यान, जितना सब्र रखोगे उतने अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम बाउंस का वेट करेंगे। इस बाउंस के अंदर अगर कहीं हमें वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखाता है, कमजोरी दिखाता है बैंक निफ्टी, तो हम सेल का या पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा हो जाएगा, और टारगेट्स के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।